नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लैंडॉक्स 200 टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है, इसमें जो सेफोडोक्सम प्रॉक्सीटिल है, ये 200 mg पाया गया है और ये एलन विजन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 210 रुपीज़, 210 रुपीज़, 210 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी और ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है, ये एक सेफेलोस्पोरिन SCF लो स्पोर इन एंटीबायोटिक है, जो कि किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वर्क क्या करती है, किल करता है बैक्टीरिया को, प्रिवेंट करके कि वो बैक्टीरिया जो है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है उसको फॉर्म ना कर पाए, जो कि एक बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए मीन्स सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे सेल वॉल भी कहते हैं। ये जो एंटीबायोटिक है, ये किसी भी तरह की वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है, इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है, इसका यूज़ निमोनिया मीन्स किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया है, लंग्स की इन्फेक्शन हो गई है, तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो गया है मीन्स इन्फेक्शन हो गई है उसकी एयरवे ट्यूब में, जो कि लंग्स से लीडिंग करती है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके बिना पेशेंट को किसी भी तरह की आँख की आई इन्फेक्शन या फिर कान की ईयर इन्फेक्शन हो गई है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। मीन्स कान में किसी तरह का रेशा पड़ गया है, कोई फोड़ा फैंसी निकल आया है, या फिर किसी तरह की कान की या आँख की सर्जरी हुई है, तो उसके बाद भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसका यूज़ मलमूत्र की इन्फेक्शन के लिए मीन्स पेशेंट को UTI हो गया है, उसका जो मूत्र है उसमें से ब्लड आ रहा है, या फिर उसको यूरिन करते समय जलन महसूस होती है, या फिर उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गई है, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर स्किन की किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। या फिर आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट की किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो एंटीबायोटिक है, ये तब यूज़ किया जाता है जब और एंटीबायोटिक होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, तब इस एंटीबायोटिक का यूज़ कर उस इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स, उसके बॉडी वेट और उसकी डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को 12 आवरली मीन्स दिन में 2 बार आपको खाना खाने के बाद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है जो कि पानी में डालते ही घुल जाती है। आप इसका बेटर रिजल्ट के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को इस
बच्चों के लिए इस मेडिसिन के अलग से ऑरल सस्पेंशन आते हैं। आप बच्चों को वो ऑरल सस्पेंशन दे सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है, इसके दो तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक इमरजेंसी में हेल्प लेने वाले इफ़ेक्ट्स और आमतौर पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। इसके इमरजेंसी हेल्प के लिए होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ होना, सोजिश आना, मुंह में, गले में या फिर चमड़ी पर होने वाले सिम्टम्स जैसे कि गले में दर्द होना, आंखों में जलन होना, चमड़ी में दर्द होना या फिर आपकी स्किन पर दाने निकल आना लाल रंग के। आमतौर पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट जैसे कि दस्त लग जाना, पेट में दर्द होना, बुखार होना या फिर शिवरिंग होने लग जाना या फिर जोड़ों में दर्द होना। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या गंभीर रूप में नज़र आए या फिर लगातार नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर आपको इस मेडिसिन में पाए जाने वाले कॉम्पोजिशन से किसी भी तरह की पहले भी एलर्जी थी या फिर जो सेफेलोस्पोरिन मेडिसिन होती हैं उनसे एलर्जी थी जैसे कि सफ्लैक्सेन या फिर ओमनीसेफ या फिर पेनिसिलिन, तो इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको पहले से ही किडनी की या फिर पेट की, इंटेस्टाइन की या फिर मल मूत्र की, यूरिन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या फिर उसकी आप मेडिसिन खा रहे हैं तो इस बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कभी भी इसकी डोज को स्किप नहीं करना है जब तक इसका फुल कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपने इस टैबलेट को छोड़ना नहीं है। खुद से कभी भी इस टैबलेट को ना छोड़े, अदरवाइज़ जो इन्फेक्शन होती है वो दोबारा से रीग्रो करना स्टार्ट हो जाती है और इस तरह की इन्फेक्शन को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने इस टैबलेट को नहीं लेना है। 2 महीने से मीन्स 2 मंथ से कम उम्र के बच्चे को कभी भी इसका ऑरल सस्पेंशन नहीं देना है। इस मेडिसिन को छोटे बच्चों से दूर रखना है। डिसकंटिन्यू करें अगर और इन्फॉर्म करें इमीडिएटली डॉक्टर को अगर आपको इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी भी तरह के एडवर्स रिएक्शंस जैसे कि स्किन रैशेस होना, ईचिंग होना, स्वेलिंग हो जाना फेस पर, माउथ पर या फिर डिफ़िकल्टी होना ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में तकलीफ़ होना, तो इस बारे में डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करें। समटाइम इस टैबलेट को लेने के बाद पेशेंट को डायरिया हो जाता है साइड इफ़ेक्ट की वजह से। आपने सडनली इस मेडिसिन को स्टॉप करना है अगर आपका फुल कोर्स हो गया है या फिर आपके स्टूल में से ब्लड आ रहा है और वो लगातार आ रहा है तो भी आपने इस मेडिसिन को बंद कर देना है और डॉक्टर के साथ संपर्क करना है। अल्कोहल का कंज्यूम नहीं करना है अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ओवरऑल जाने तो जो लैंडॉक्स 200 टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है जब कोई और एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।